नमस्कार, मैं हूँ गदर नुरमा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रवाह, पाठ संख्या 1। इस पाठ का पार्ट 3 जो अब चल रहा है वो हम पढ़ेंगे। देखिएगा तो किस तरह से वहाँ लहना सिंह उनके साथी ठहरे हुए हैं और वहाँ अचानक कोई नया नकली लेफ्टिनेंट आ जाता है और वह हजारा सिंह को आदेश देता है। हजारा सिंह उस नकली लेफ्टिनेंट को पहचानता नहीं है। आदेश को पा करके वह उस आदेश की पालना करने में व्यस्त हो जाता है, लग जाता है। किंतु उस नकली लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने पहचान लिया और उसको परखने के लिए कई प्रकार के सवाल जवाब भी किए। अंत में पहचान जाता है, अपने साथियों को आगाह कर देता है, अपने साथियों को सतर्क कर देता है और मौका पा करके उसने उसका काम तमाम भी किया। और उसके पश्चात खाई पर, खंदक पर हमला होता है, धावा होता है। देखिए, वो अपने साथियों को समय पर आगाह नहीं करता तो उनके सारे साथी मारे जाते। ये लहना सिंह की सूझबूझ के कारण उनके साथी बचे और जर्मनी के लोग ज़्यादा मरे। ये लहना सिंह की सूझबूझ के कारण, जबकि हजारा सिंह फौज का सूबेदार था, उनको भी सच्चाई का पता नहीं लगा। लेकिन हजारा सिंह ने उसकी चालबाजियों को पहचान लिया। अब इस पाठ में देखिए, ऊपर देखिए आपने, खंदक छीन कर वहीं जब वह दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जोखम, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? उन्होंने कहा 10 आदमी आए, पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई, इस पर बड़ा विवाद हुआ। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, अर्थात इतना समझा करके सूबेदार वहाँ से चला जाता है। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। नकली जो लेफ्टिनेंट थे वो लहना सिंह की सिगड़ी के पास में मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। जेब से सिगरेट निकाली, सुलगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। 10 मिनट बाद में उन्हें हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। आंख मारते मतलब आंखों को मसलते हुए लहना सिंह सब समझ गया। मुंह मुंह का भाव छिपा कर बोला, अर्थात मुंह पे जो भाव उत्पन्न हुए, मुंह पर जैसे भाव उत्पन्न हुए उनको छिपा लिया कि इसको इस बात की सच्चाई का पता न लगे कि मैंने इसको पहचान लिया है। मुंह का भाव छिपा करके बोला, क्या बोला? समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में सांप का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए? कि लेफ्टिनेंट साहब के तो बड़े बड़े बाल थे, पट्टियों वाले बाल थे, एक दिन में ही वे बाल कहाँ उड़ गए? और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, इनके तो कैदियों जैसे छोटे छोटे बाल हैं, हमारे लेफ्टिनेंट साहब के तो बड़े बड़े बाल थे। एक दिन में ही वे बाल कहाँ चले गए? क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा देखा उस सिगड़ी के प्रकाश में, तो उनको शक हुआ ये निश्चित रूप से कोई नकली लेफ्टिनेंट है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका नहीं मिल गया हो। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे, 5 साल से उनकी रेजिमेंट में थे, इसलिए परखना जांचना उनका कर्तव्य बनता है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? उन्होंने मजाक में पूछा, क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ? याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप
जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहाँ जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, और आपके गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर के उस नील गाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट 4 तो होंगे, 2 फुट के तो होंगे। लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। देखिएगा, वो अपनी बातों के अंदर उनको उलझाने की कोशिश करता है, प्रश्न करते हैं, और प्रश्न भी इस तरह के हैं कि मुश्किल से 2 फुट 4 इंच नील गाय के सींग इतने बड़े, पहली बात तो होते नहीं है, होते भी तो इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। 2 फुट और 4 इंच बहुत लंबे होते हैं। इस तरह के सींग नील गाय के हुए तो उनको शक हुआ, निश्चित रूप से ये गलत है। और अब्दुल्ला कब मंदिर में जल चढ़ाएगा, वो तो मुस्लिम है, उसको जल चढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें जो सामने आई तो उनको महसूस हुआ, शक हुआ कि निश्चित रूप से यह कोई बहरूपिया है जो कि हमारी फौज, हमारी टुकड़ी में आ गया है और मौका पा करके धावा करने वाला है। लैना सिंह महसूस कर गया था, पहचान गया था, लेकिन अब वो मौके की तलाश में है, किस तरह से मौका मिले और मैं यहाँ से जा कर के जो मेरे साथी लोग हैं उनको मैं समझा सकूं, उनको मैं बचा सकूं। हाँ लहना 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया था क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, क्योंकि नीचे वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती, अर्थात कोई कयामत थोड़ी आ गई, थोड़ी देर मेरी आंख तो लगने दी होती, अर्थात मुझे थोड़ी देर आराम तो करने दिया होता। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कयामत आई। और लट्टन साहब की वर्दी पहनकर आई क्या? लट्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह देखा है, मुंह नहीं देखा। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दे रहा है। मुझे पीने की सिगरेट दे रहा है और साफ उर्दू बोल रहा है। इनका जो पहले वाला लेफ्टिनेंट था उनको उर्दू नहीं आती थी, साफ उर्दू नहीं आती थी, और उनको पता है कि सिख या पंजाबी लोग सिगरेट नहीं पीते, फिर भी पीने के लिए सिगरेट दे रहा है। ऐसी स्थिति में उनका जो शक पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, हम सब लोग मारे गए। और अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एक काम करो, उठो एक काम करो। लपटन पलटन के पैरों के निशान देखते देखते, पलटन किसको बोलते हैं? फौज की टुकड़ी। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक नहीं खड़के, देर मत करो। अर्थात अभी सूबेदार को जो सूचना मिली, आदेश मिला, वो ज़्यादा दूर नहीं गए। आप जाकर के हमारे साथियों को सूचना दो। उन्होंने जो खंदक वाली बात बताई कि वहाँ खंदक पे जाओ, आप धावा करो, वो खंदक की बात झूठी है। उनको जा करके तुम आगाह करो, सूचना दो, यहाँ से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, अर्थात यहाँ का पत्ता भी न हिले, अन्यथा गोली चल जाएगी, आपका काम बिगड़ जाएगा। अर्थात उनके पैरों के निशान देखते देखते तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह से उन्होंने हुक्म दिया। हुक्म तो ये कि यहीं
उन्होंने कहा कि हुक्म तो यही है कि मैं यहीं रहूं, मुझे तो बड़े साहब का हुक्म मिला है। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। अब मैं जाकर के जो लेफ्टिनेंट है उसकी खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। आप यहाँ 8 मत बोलो, हम तो 10 लाख के बराबर हैं। तुम्हें हमारे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जा कर के अपने जो साथी हैं उनकी सुरक्षा करो, उनकी रक्षा करो। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा। अर्थात गुत्थी जलाकर के वहां वो विस्फोट करके सबको 3 गोले थे, बम के गोले थे, उनको उड़ाना वो चाहते थे। इतनी में जैसे वो तिल्ली लगाकर जलाने वाले थे, इतनी देर में लहना सिंह वहां पहुंच गया और उन्होंने क्या कि लहना सिंह ने जोर से कोहनी पर उससे दे मारा। अपनी जो राइफल बंदूक थी उससे दे मारा और वो बेहोश होकर के एक सिर में मारा, धड़ाम से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। इतनी देर में उनके जेबों से तलाशी ली और सारी चीज़ें, उनकी जो डायरी है और वो कागज़ है, नक्शा वगैरह है, वो सारे निकाल लिए। पैंट की जेबों की तलाशी नहीं लेकर के बाकी उन्होंने तलाशी ले ली। कुछ देर बाद में होश आया तो उन्होंने पूछा, हाँ जगाधरी वन में इस तरह से 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं, अब्दुल्ला जल चढ़ाता है, इस तरह कई बातें मुलझाया। आप हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, इस तरह की कई बातें की। लेकिन वो समझ गया कि मेरी बातें कर रहा है। उसने क्या कि पिस्तौल चलाई, जेब में से चलाई, उसने नकली लेफ्टिनेंट जेब में से चला दी। हाथ ऐसे दे जेबों के अंदर जैसे उसको सर्दी लग रही है, ठिठुरने के कारण अपने हाथों को ठंड से बचाना चाहता है, उसी प्रकार से उन्हें हाथ दिए और अंदर से गोली चलाई जो कि लहना सिंह के जांग में लगी। हेनरी मार्टिनी नामक पिस्तौल भी इनके पास थी। इन्होंने उनका काम तमाम कर दिया। उसके पास बाद खंदक पर धावा हो गया। ऐसा माना जाता है 63 लोग तो जर्मनी के मरे और भारत के लोग 15 लोग उस लड़ाई में मरे। उधर से हजारा सिंह भी अपनी फौज को लेकर के आ जाता है। आमने सामने गोलियां चलती है। जर्मन के जो सैनिक थे 2 पार्टों के बीच में फंस गए। इधर से लहना सिंह, उधर से हजारा सिंह। पास में आने पर ये गोलियां चलाते रहे। फिर ज़्यादा नज़दीक आने के कारण लहना सिंह ने क्या है कि वो बंदूक के मुंह पर लगने वाली कला बोलते हैं, कलें, वो चलने लगे। हजारा सिंह भी पीछे से जब नज़दीक आ गए आमने सामने तो उन्होंने भी बंदूक की गोलियां न चला करके कले चलाना चालू कर दिया। इस प्रकार से जर्मनी के जो लोग थे उनको परास्त कर दिया। ये लहना सिंह अगर सूझबूझ से काम नहीं लेता तो ऐसी स्थिति में यहाँ के बहुत सारे लोग मारे जाते। तो देखिएगा, उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा आपका मैं ही अफसर हूँ। यहाँ पर तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकाल सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक कर देखा। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब को कार्रवाई कर रहा है, ये अब ठीक है। और जैसे ही दिया सलाई जलाने लगे उन्हें चोट मारी। अब आगे देखो। बिजली के तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ लहना के हाथ से दिया धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और सांप आमीन गोड कहते हुए चित हो गए। आमीन गोड का मतलब ओ माई गॉड। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। सांप की मूर्छा हटी, क्योंकि ज़्यादा जोर से नहीं मारा, उनको मारना नहीं था, उनसे कोई बातें पूछनी थी। अब उसकी मूर्छा उठी, वो उनकी बेहोशी हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिगरेट पीते हैं,
ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिर में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो बताओ, ये तो कहो, ऐसी साहब उर्दी कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब को तो बिना डेन अर्थात बिना देखे 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। अर्थात बिना पढ़े बिना देखे वो कुछ नहीं पढ़ सकते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मज्जा का मतलब चारपाई बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ करके उसमें से विमान चलाने की विद्या सीख गए। गो को नहीं मारते, अर्थात गाय को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता है कि डाक खाने से रुपया निकाल लो। सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मुंडवा दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। कहने का मतलब इस तरह से मौलवी आया था, लोगों को बहकाता था, किस तरह से वो कितनी गलतियां करता था। सच्चाई का पता लग गया तो सिर मुंडवा करके हमने घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार की कहानी लहना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट को सुनाई। वह भी क्या है कि चुपचाप सुन रहा था, मौके की तलाश में था। इधर क्या है कि लहना सिंह को पता नहीं था कि अचानक की गोली भी चला सकता है। साहब की जेब में से पिस्तौल चला। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी, अंडरलाइन कर लो इसको, इधर लहना की हेनरी मार्टिनी की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुन करके सब दौड़े आए। जब आवाज़ हुई दौड़ कर क्या आए, भोदा चिल्लाए, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक खड़का हुआ कुत्ता आया है, अर्थात पागल कुत्ता आया है, मार दिया। और उसे सब हाल कह दिया। सब बंदूकें तैयार हो गए। लहना ने सापा फाड़ करके घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांसनी था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 70। लहना सिंह टक कर मारा था, उछल करके मारा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में ही ये अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु जीरी फतेह, वाह गुरु जीरा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान और आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। देखेगा जर्मन, क्योंकि जिस व्यक्ति को भेजा था उसने जाकर के सूबेदार हजारा सिंह को सूचना दे दी। सूबेदार हजारा सिंह अपने साथियों के साथ में आ जाता है। इधर धावा होता है, आक्रमण होता है।
लहना सिंह इधर से मारा था, पीछे से हजारा सिंह भी फौज को लेकर के आ जाता है, तो जर्मन की सेना उन दो पार्टों के बीच में फंस गई। इधर से लहना सिंह की गोलियां चल रही थी, पीछे से हजारा सिंह की गोलियां चल रही थी। शुरुआत में इन्होंने गोलियां चलाई, बाद में इन्होंने गोलियां चलानी बंद कर दी और इन्होंने बंदूक के मुंह के ऊपर लगने वाली कलें चलाना चालू की। उसके पश्चात हजारा सिंह गोलियां चला रहा था, पास आने पर उन्होंने भी कलें चलाना चालू कर दी। इस प्रकार से यहाँ में इस स्थान पर युद्ध एक तरह से समाप्त हो गया था। और ऐसी स्थिति में भारतीय लोग 15 मरे और उनके 63 लोगों की घायल हुए या 63 लोगों की जान गई। ये लहना सिंह की सूझबूझ से ऐसा हुआ, अन्यथा इनके बहुत सारे लोग भी इस युद्ध के अंदर मारे जाते। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई, वाह गुरु जी फतेह, वाह गुरु जी रा खालसा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिक्कों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का सापा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य दांतों के द्वारा वीणा जैसे उपदेश दे रही है कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसी मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई तू न होता तो हम सब आज मारे जाते। इस तरह से उन्होंने कहा, अगर तू न होता तो आज हम सब लोग मारे जाते। कहा उन्होंने, अगर तू न होता तो आज हम सब लोग मारे जाते। और इस तरह से उन्होंने ये बातें कही कि आज तू न होता हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार ने जी की सौगंध है जो उस गाड़ी में न चले जाओ। थैंक यू। ओके, आज इतना ही, बाकी कल। ओके।